Hello friends, myself Pritiparna Ghosh और वेलकम टू रित्सब। सो रित्सब के आज के चैप्टर है सेल के बारे में आज जानेंगे। सेल क्या है, बेसिक है, ये एक लाइफ स्ट्रक्चर का यूनिट है, ये लाइफ का एक यूनिट है। सो फर्स्ट देखिए सेल क्या होता है। सेल होता है कि एक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल टू टाइप्स का जनरली मिलता था, मतलब पहले जब डिस्कवर हुआ था तो डेड सेल एंड लिविंग सेल, बहुत टाइप ऑफ सेल था। तो डिस्कवरिंग के टाइम में डेड सेल इन्वेंट किया है एक साइंटिस्ट और लिविंग सेल को इन्वेंट किया है अलग साइंटिस्ट। बेसिकली हम लोग को जो पूछा जाता है वो है डेड सेल के बारे में। अगर आपको कहेंगे कि सेल का इन्वेंशन किसने किया है या तो फिर डिस्कवर किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक जो है वो डेड सेल का इन्वेंशन किया है। इन जनरल अगर मतलब उल्लेख नहीं किया जाता है तो इन जनरली डेड सेल का इन्वेंट किया है रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल जो है लिविंग सेल का इन्वेंट किया है एंटन वैन लीeuwenhoek। सो एंटन वैन लीeuwenhoek जो है वो लिविंग सेल का इन्वेंट किया था, ठीक है। इन जनरली यही क्वेश्चन आता है कि सेल का इन्वेंशन किसने किया है। सेल का इन्वेंशन रॉबर्ट हुक ने किया है, यही इन जनरल आंसर होगा। अगर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि लिविंग सेल और डेड सेल, ये अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर इन जनरली रॉबर्ट हुक ने सेल का इन्वेंशन किया है, ओके। सो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक बेसिक यूनिट होता है। देखिए ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल जो है, सबसे छोटा सेल क्या है, सबसे छोटा सेल है स्पर्म सेल। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल है स्पर्म सेल, और लार्जेस्ट सेल है ओवम, और एक सेल जिसको कहा जाता है वही है लार्जेस्ट सेल। एंड लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, नर्व सेल है लॉन्गेस्ट सेल। ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर वाइज सबसे छोटा, बड़ा और लंबाई में किस टाइप का सेल मिलता है। अब बेसिकली देखिए कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल, मतलब सेल्स के नंबर के वाइज ये दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। सेल्स के नंबर के वाइज एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें जो एक सेल से ही संगठित है, और मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें एक से अधिक सेल है। सो बेसिकली यूनिसेलुलर में कौन कौन आता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग पहले ही मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो क्लास है उस क्लास में आप देखे हैं कि व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, इसके बारे में जानकारी हुआ था आप लोगों को। सो वही इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है यह है यूनिसेलुलर के अंतर्गत है मोनेरा और प्रोटिस्टा। वेरस मोनेरा का न्यूक्लियर कैसे है, मोनेरा का न्यूक्लियस जो है यह है प्रोकैरियोटिक टाइप्स। सिर्फ मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने सारे किंगडम्स हैं वो है यूकैरियोटिक, उसका न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक टाइप्स। सिर्फ मोनेरा का ही न्यूक्लियस जो है वो है प्रोकैरियोटिक टाइप्स। अब यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा आता है, और मल्टी में फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, सभी यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस होता है। सिर्फ मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक टाइप्स न्यूक्लियस दिखा जाता है। अब देखिए सेल का ये तो हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स के अनुसार डिवीजन, और सेल्स कितने टाइप्स का होता है न्यूक्लियस के अनुଯାयी, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, 3 टाइप्स मिलता है। प्रोकैरियोटिक जिसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक टाइप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, डीएनए नेकेड रहता है, एंड हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट रहता है। मेसोकैरियोटिक में क्या होता है, मेसोकैरियोटिक में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, फिर डीएनए इसका नेकेड रहता है, एंड ऑल्सो हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट रहता है। एंड यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है एंड डीएनए बाउंड विथ हिस्टोन प्रोटीन। सो
सेल्स का ये डिवीजन में क्या मिला, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। एंड डीएनए प्रोकैरियोटिक में, मेसोकैरियोटिक में दोनों में ही डीएनए नेकेड रहता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए बाउंड विथ हिस्टोन प्रोटीन। एंड प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक दोनों में ही हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, व्हेयरएज यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ओके, सो बेसिकली ये हुआ सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब सेल का टाइप्स हुआ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस से सेल्स का टाइप हुआ और न्यूक्लियस के बेसिस में सेल्स का टाइप हुआ। इसके बाद सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी साइंटिस्ट, जो दोनों साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, स्वीडन और स्वान। स्वीडन इन्वेंट किया था प्लांट सेल के बारे में सेल थ्योरी, और साइंटिस्ट स्वान ने प्लांट और एनिमल बोथ के बारे में ही मतलब सेल थ्योरी इन्वेंट किया था। ओके, सो सेल थ्योरी किसने इन्वेंट किया था, स्वीडन और स्वान ने। ये जो सेल थ्योरी है इसका एक ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है, बेसिकली ड्रॉबैक्स है कि हाउ न्यू सेल अराइव्ड, मतलब नए सेल जो है ये कैसे अराइव्ड हुआ था, ये एक ड्रॉबैक्स है। इसके सिवा भी इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। सो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक्स है, कुछ क्रिटिसिजम्स है, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, एंड सो ये आपको पता चला कि सेल्स क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हुआ एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के डिवीजन के बारे में पता चला है। अब हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, यूकैरियोटिक सेल टाइप एंड मेसोकैरियोटिक सेल टाइप। इसके न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। सो ये बेसिकली देखिए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। मेम्ब्रेन में जो सेल ऑर्गेनालिज होता है ये भी एब्सेंट रहता है। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनालिज होता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं रहता है सेल ऑर्गेनालिज में। और राइबोसोम क्या होता है, 70S टाइप का होता है। डीएनए नेकेड रहता है, हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। फिर देखिए यूबैक्टीरिया जो है ये क्या है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, टिपिकल टाइप का बैक्टीरिया होता है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है देखिए ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल और एक सेल वॉल के साथ होता है। ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल जो है ये है माइकोप्लाज्मा, और सेल वॉल के साथ जो है ये है डायस्टिलस न्यूमोनास्टिस। फिर है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 है। क्लास 1 में जो है ये बेसिकली हैलोफिलिस होता है, क्लास 2 में मेथानोजेंस एंड क्लास 3 में थार्मोएसिडोफिलिस। क्लास 1 में जो हैलोफिलिस जो होता है ये जनरली लिव इन सॉल्टी, हाई सॉल्टी एरिया, मतलब हाईली सॉल्टेड एरिया में ये रहता है। एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम। फिर क्लास 2 का मिथानोजेंस जो है ये लिव इन मर्सी एरिया, मर्सी एरिया में रहता है। इसके एग्जाम्पल है मिथानोकोक्कस। एंड थार्मोएसिडोफिलिस जो है ये लिव इन हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच में रहता है। ये बेसिकली थर्मस स्पीसीज जो है, ये थर्मस स्पीसीज टाइप, मतलब थर्मस स्पीसीज के अंतर्गत जो है ये इसके अंतर्गत ही आता है। सो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया। ये डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हैं इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन जो है 3 मेम्ब्रेन दिखाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। फिर जो मिडिल मेम्ब्रेन जो है ये है सेल वॉल, और एकदम अंदर का जो मेम्ब्रेन है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों मिलके सेल एनवेलप तैयार करते हैं। सो बेसिकली जो आउटर साइड का है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर जो है ये है सेल वॉल एंड एकदम अंदर का जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये तीनों मिलके सेल एनवेलप तैयार करते हैं। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अटैच्ड जो स्ट्रक्चर दिखा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? इसको मेसोसोम्स बोलते हैं। वेरियस टाइप्स का स्ट्रक्चर दिखा जाता है, इसमें मेसोसोम्स कहते हैं। और यहाँ पे पॉलीराइबोसोम रहते हैं, अटैच रहते हैं। देखिए ये है पॉलीराइबोसोम्स, इसका एक चेन अटैच रहता है। सो बेसिकली जो ये सेल एनवेलप मैंने देखा, आप लोगों ने देख रहे हैं कि ये सेल एनवेलप जो है, सरफेस एपेंडेजेस जो है, सरफेस एपेंडेजेस में लोकोमोशन एंड नॉन लोकोमोशन के अनुसार से सरफेस एपेंडेजेस में पीली, फिम्बरी एंड फ्लैजेला दिखा जाता है। सो फ्लैजेला जो है ये सिर्फ लोकोमोटरी ऑर्गन है। फ्लैजेला किस लिए यूज़ होता है? ये फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। और पीली और फिम्बरी जो है ये है नॉन लोकोमोटरी, लेकिन ये तीनों ही सरफेस एपेंडेजेस में रहते हैं। वायरस फ्लैजेला सबसे बड़ा होता है लंबाई में, फ्लैजेला सबसे बड़े होते हैं, उससे छोटा होता है पीली और एकदम उससे भी छोटा होता है फिम्बरी। सो फ्लैजेला इज ग्रेटर देन पीली, पीली इज ग्रेटर देन फिम्बरी। ओके, सो इसमें फ्लैजेला जो है ये लोकोमोशन के लिए यूज्ड होता है, whereas नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो पीली एंड फिम्बरी रहते हैं। राइबोसोम कैसे होता है? राइबोसोम बेसिकली 70s और 80s टाइप का दिखाया जाता है। सो 70s जो राइबोसोम है इसमें भी स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट रहते हैं। स्मॉलर यूनिट का डिवीजन है 30s टाइप्स का एंड लार्जर यूनिट में 50s। एंड और एक देखिए कि 1 mRNA उसके साथ मेनी राइबोसोम्स रहते हैं। तो मेनी राइबोसोम्स 1 mRNA के साथ जब रहते हैं उसको पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। इसका बेसिकली क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। सो यहाँ पे राइबोसोम का टाइप देखा हम लोगों ने, जहाँ पर 70s 80s टाइप का टाइप होता है पॉलीराइबोसोम्स, और उसका काम क्या रहता है? जनरली प्रोटीन सिंथेसिस करना पॉलीराइबोसोम्स का काम होता है। सो बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या कि जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स में फर्स्ट है इंक्लूशन बॉडीज़। इंक्लूशन बॉडी जो है, इंक्लूशन बॉडी generally are membranous stored food for bacteria and can be present in form of glycogen granules and cyanophysian granules and phosphate granules। क्या होता है देखिए, इन सम ब्लू एल्गी एंड कुछ पर्पल बैक्टीरिया जो रहता है उसमें गैस वैक्यूल्स रहता है जो कि फ्लोटिंग और बावंस जो होता है, मतलब कुछ लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको टॉपिक दिखाया गया है और इसका जो डिटेल्स है इसके बारे में देखिए। फर्स्ट हुआ इंक्लूशन बॉडीज हो गया। नेक्स्ट देखिए सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है परमिएबल एंड ये वाटर, ऑक्सीजन इसको अलाउ करते हैं और रिमूव टॉक्सिन मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल जो है इसको रिमूव कर देते हैं एंड सेल के अंदर जो वाटर, ऑक्सीजन जो है इसको अलाउ करते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है? परमिएबल टाइप का होता है। फिर देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस टाइप का होता है? साइटोप्लाज्म थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेलुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं और वहाँ पर सेलुलर एक्शंस, रिएक्शंस जो होता है ये परफॉर्म होता है। वहीं पर प्रोटीन रेस्पिरेशन, माइटोसिस, मियोसिस ये सब यहीं पर साइटोप्लाज्म में ही होता है। सेल का जितना सारा मतलब सेलुलर रिएक्शंस होता है ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? देखिए न्यूक्लियस में डीएनए रहते हैं एंड न्यूक्लियोलस रहते हैं।
बेसिकली इट इज़ द सेंटर एंड किंग ऑफ अ सेल, मतलब एक न्यूक्लियस एक सेल का किंग होता है। इट कंट्रोल्स डेवलप ग्रोथ एक्सेट्रा। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम एक ऑर्गेनेलिज है, सो बेसिकली ये तो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और ये एक फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज है साइटोप्लाज्म में जो रहते हैं ये बेसिकली। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ टाइप का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम whereas soft endoplasmic reticulum does not contains ribosome। अब सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट इट प्रोड्यूस लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, और ये हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, कंटेन्स वेसिकल्स दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस विद इन अ सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। फिर नेक्स्ट देखिए गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है ये एक पोर्ट ऑफ सेल कहा जाता है इसको। सो पोर्ट कैसे करते हैं ना, ये प्रोटीन रिसिप्स करते हैं। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होता है उसी प्रोटीन को ये रिसिप करते हैं एंड फिर इसको मॉडिफाई करते हैं इनटू प्रॉपर शेप्स एंड वेसिकल्स। प्रोटीन इसको फिर डैमेज पार्ट ऑफ सेल में ये सेंड कर देते हैं फॉर सेल रिपेयरिंग। अच्छे से देख लीजिए क्या करते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहीं पर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उस प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं इनटू प्रॉपर शेप्स में एंड उसको डैमेज पार्ट ऑफ सेल्स में भेज देते हैं फॉर सेल रिपेयरिंग। सेल रिपेयरिंग के लिए ये डैमेज पार्ट ऑफ सेल्स में उसको भेज देते हैं। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर स्टेशन ऑफ सेल कहा जाता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये कंटेंट्स होता है डीएनए दैट इज डिफर्ड फ्रॉम सेल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये सेल डीएनए से डिफर होता है। इट कंटेन्स सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें बेसिकली देखिए आप लोगों को पता ही है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यहीं से एटीपी जो एनर्जी है ये एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फिर नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ सेल। ये जनरली डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ सेल होता है। फ्रूट ब्रेकडाउन होता है विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू ग्लूकोज प्रोटीन। कर्ब्स जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ये ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में। सो बेसिकली लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम है डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ सेल। यहाँ पर फूड ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में। वैक्यूल्स क्या? वैक्यूल्स जनरली स्टोर हाउस ऑफ सेल्स होता है। वाटर, फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल ये सब वैक्यूल्स में स्टोर जो रहता है। फिर देखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये न्यूक्लियस के एकदम नियर में रहते हैं। ये कंटेन्स टू सेंट्रियोल लेके ये कंटेंट्स होता है और सेंट्रोसोम बेसिकली सेल डिवीजन जो है इसमें काम में आता है। ये जो सेंट्रियोल का फंक्शन बेसिकली सेल डिवीजन में ही काम होता है। और फिर सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम्स आर माइक्रोट्यूब्यूल organizing centers that contains gamma tubulin. Microtubule grow out of this gamma tubulin. फिर देखिए साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। इसका फंक्शन होता है मेनली मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट और शेप्स मेंटेन करना। इसका टाइप देखिए ये 3 टाइप्स होता है बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल जो है माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर। माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन्स 13 प्रोफिलामेंट। 13 प्रोफिलामेंट रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल में। प्रोफिलामेंट क्या होता है? देखिए प्रोफिलामेंट ईच कंटेन्स अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन एंड इसका फंक्शन क्या होता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन
एनाफेजिक्स मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस सपोर्ट, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल, इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल साइटोकाइनेसिस एंड स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, साइटोक्लोसिस हेल्प्स इन एमीबॉइक मूवमेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, ये एसिडिक प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, अराउंड द न्यूक्लियस रहते हैं, फॉर्म स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमैटिन। बेसिकली ये जो है मतलब जो सेंट्रोजोम का जो काम है ये हम लोग डिटेल्स देखेंगे सेल डिवीजन में। सो आज के चैप्टर तो रहा सेल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन। जो जब हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहीं पर माइटोसिस मियोसिस डिविजन्स के बारे में देखेंगे और वहाँ पर डिटेल्स मतलब ये सेंट्रोजोम के बारे में फिर सेंट्रियोल्स के बारे में ये सब डिटेल्स जानेंगे। ओके, सो थैंक यू। ये चैप्टर अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छे से इसको देखिए।